आलू बोने का सही समय क्या है और इसे आसानी से घर पर कैसे ग्रो करें, इसके बारे में बात करेंगे। सभी को नमस्कार, मैं कल्पना यूट्यूब चैनल आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि आलू को घर पर आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं और आलू किस समय पर बोया जाता है ये कैसे पता करें। देखिए फ्रेंड्स, कुदरत हमें अपने आप ही बता देती है कि ये फसल किस समय पर बोई जाएगी। तो ऐसे ही आलू है कि नेचर हमें बता देती है कि आलू बोने का समय आ गया है। तो आलू हमारे सभी की रसोई में मौजूद होते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम घर में जब आलू लाते हैं तो इस प्रकार से आंखें निकल आती है, तो समझ लीजिए कि आलू बोने का समय आ गया है। तो आलू का बोने का समय जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में आप लगा सकते हैं। अक्टूबर लास्ट में यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से लेकर नवंबर तक आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो है जो हम घर में आलू लाते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, तो इस प्रकार से आंखें निकल आती है, तो समझ लीजिए कि आलू की बुआई का समय आ गया है। चाहे आपको पता हो या न पता हो, तो कुदरत हमें अपने आप ही बता देती है कि भाई आलू बोने का समय आ गया है। और आलू तो सभी के किचन में मौजूद होता है, सभी इसे चाव से खाते हैं। और आजकल के बच्चे तो आलू की सब्ज़ी ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हरी पत्तेदार सब्ज़ी खाना कम ही पसंद करते हैं। अगर हम हरी पत्तेदार सब्ज़ी आलू के साथ बनाते हैं तब भी आलू को छाँट छाँट कर ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से आंखें निकल आती हैं, तो समझ लीजिए कि आलू बोने का समय आ गया है और आप आसानी से आलू को ग्रो कर सकते हैं। और घर में जो आलू होते हैं इस प्रकार से अंकुरित होते हैं, तो उनको आप ग्रो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपके पास पोट है तो पोट में कर सकते हैं, नहीं फिर इस प्रकार से अगर आपके पास कट्टे हैं तो उनमें मिट्टी डालकर आप ग्रो कर सकते हैं और घर पर शुद्ध ऑर्गेनिक सब्ज़ी खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इतने सारे आलू हैं और ये मेरी डॉगी भी देखिए मेरे पास आकर बैठ जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू मेरे अंकुरित हो गए हैं। ये मेरे पहले के आलू हैं जो देखिए कि कितने अंकुरित हो गए हैं, ग्रीन ग्रीन आ गए हैं। और ये अभी बाद में लाए थे वे आलू हैं जिसकी आंखें निकल आई हैं। तो जब इस प्रकार से आंखें निकल आती है और यहीं से ही जो है आलू अंकुरित होता है, इसका प्लांट्स बनता है और आलू नीचे मिट्टी में बैठता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे घर में आलू होते हैं, तो इनको आप ग्रो कर सकते हैं और घर पर ऑर्गेनिक आलू खा सकते हैं। और अगर आपके पास कच्ची जगह नहीं है, गमले भी नहीं है, तो इस प्रकार से आपके घर में जो सामान आता है, अनाज आता है, चावल आता है या फिर आटा आता है, तो उनका आप ग्रो बैग बना सकते हैं, उसमें मिट्टी डालकर आप लगा सकते हैं। और मिट्टी तैयार करने के लिए मैं सिंपल गार्डनिंग करती हूँ और वही तरीका मैं बताती हूँ, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। तो मिट्टी के अंदर आप गोबर की खाद मिला सकते हैं अगर आपके पास गोबर की खाद है तो। और अगर गोबर की खाद नहीं है, किचन कंपोस्ट है तो वो डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल सकते हैं, या फिर बकरी की मींगनी की खाद है तो वो डाल सकते हैं। कोई भी खाद आप डाल सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए इसमें गोबर की खाद है, तो बस लगाने का तरीका यही है कि आप बस इस प्रकार से जगह बना लें और मिट्टी में आप गोबर की खाद मिला लें। सिंपल तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए ये कितनी सारी आँखें निकल आई है, तो इसको इसमें दबा दें, इस प्रकार से आप दबा दें और उस पर मिट्टी ढक दें। और फिर जैसे ये इसका प्लांट्स निकलाएगा तो बाद में फिर आप मिट्टी इस पर चढ़ाते रहे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हैं और घर में जो आलू अंकुरित हो जाते हैं वो लगा सकते हैं। और यही समय है अक्टूबर नवंबर महीने में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये अच्छा समय है आलू लगाने का। और वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, अगेती फसल भी होती है और पछेती फसल भी होती है, तो समय समय पर लगाई जाती हैं। तो ये समय उचित समय है आलू लगाने का। तो इस प्रकार से मैं इस प्रकार से बना लेती हूँ जगह और यहाँ पर मैं आलू दबा देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से मिट्टी मेरी पहले से ही तैयार है और इस प्रकार से आपको दबाना है। और देखिए आप देख रहे हैं कि मिट्टी मेरी नमी है मिट्टी में, तो पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही पानी मेरे को छिड़कना है। ये एक आलू पहले भी मैंने देखी फ्रेंड्स, एक आलू पहले मैंने ऐसे ही चलते चलते रख दिया था। देखिए कितनी रूट्स बन गई, मुझे पता याद भी नहीं था कि मैंने इसमें आलू रख दिया था। देखिए इस प्रकार से देखिए कितनी रूट्स बन गई हैं। तो ये देखिए एक पहले का आलू रखा हुआ था और एक आलू मैं यहाँ पर दबा देती हूँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स आलू लगाना है और आप जो है आसानी से घर पर शुद्ध ऑर्गेनिक सब्ज़ी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी हम लगाते हैं इसका स्वाद ही अलग होता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है और पक भी जल्दी जाती है। और जब हम अपनी मेहनत की लगाते हैं तो उसका
तो स्वाद भी कुछ अलग होता है, क्योंकि हमारी मेहनत की होती है और हमें खुशी भी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर गार्डनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही लगाएं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही कीजिए, क्योंकि केमिकल तो बाज़ार में मिलता है, बाज़ार केमिकल से भरा हुआ है। आप मेहनत करते हैं और केमिकल डालते हैं तो उसका क्या फ़ायदा, फिर क्यों मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेहनत ही करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही कीजिए, ताकि हम शुद्ध खाएँ, स्वस्थ खाएँ और मिट्टी भी उर्वरता बनी रहती है। और अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, अगर हम केमिकल डालते हैं मिट्टी में, तो इससे हमारी मिट्टी की उपजाऊपन ख़त्म होती है, धीरे धीरे हमारी मिट्टी बंजर बनती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी ख़राब असर पड़ता है। तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी ख़राब होता है केमिकल डालने से, और हमारी मिट्टी भी ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेहनत करते हैं तो आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही कीजिए। और जो हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा होता है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और साथ ही साथ ये बहुत जल्दी पक जाती हैं। इनका टेस्ट ही अलग होता है। एक बार आप लगा के देखिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करके देखिए, और फिर देखिए कि कितना फ़र्क होता है इसमें, और कितनी अच्छी होती हैं, कितनी टेस्टी होती हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी पालक लगी हुई है, और यहाँ पर भी मैं 1-2 आलू लगा देती हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पर भी आलू को गड़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, शुद्ध ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाएं, और इस प्रकार से आप आसानी से आलू लगा सकते हैं। ये सही समय है, आप अभी भी लगा सकते हैं। और बस ये मेरी मिट्टी में नमी है, मैं इसमें हल्का सा पानी छिड़कूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप आसानी तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, घर पर आलू लगा सकते हैं, और आसान तरीके से आप जो है शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी पा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑर्गेनिक सब्जी खाएँ।